गुड मॉर्निंग बच्चों। सुबह की शुभकामना के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे हिंदी के भक्ति साहित्य के राम भक्त कवि जो कि महाकवि तुलसीदास जी के रूप में सुपरिचित है और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रामचरितमानस। हमने उनके दोहों की आवृत्ति की थी और फिर उसका सस्वर आवृत्ति भी किया था। तो आज की कक्षा की शुरुआत हम उनके एक दोहे से करेंगे, फिर उनके जीवन से जुड़े एक रोचक कहानी को सुनेंगे। मुझे लगता है ये सबको पसंद आएगा और इसके बाद हम उनके जो तुम्हारे किताब में है उन दोहों को भावार्थ व्याख्या करेंगे। राम नाम मणिदीप धरु जीह दिहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ ज्यों चाहसी उजियार। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। तो मैंने कहा था एक रोचक कहानी भी सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है काकभूसंडी। तो एक दिन की घटना है। तुलसीदास क्योंकि वो संत थे और शहर शहर गांव गांव घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे दोहों के माध्यम से। तो एक दिन वो उत्तर की ओर हिमालय की ओर यात्रा कर रहे थे। वे मानव सरोवर के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि मानव सरोवर झील के आसपास सारी पहाड़ जो है वो बर्फ से भरा हुआ है और पास में मानव सरोवर जो झील था उसमें कुछ सफ़ेद हंस तैर रहे हैं। ये जो संपूर्ण वातावरण जो है इसको एक स्वर्गीय वातावरण बना रहा था और इसे देखकर उनके मन में एक स्वर्गीय आनंद का अनुभव हुआ और उनके हृदय में भक्ति भाव का जागृत हुआ। कहते हैं उनके हृदय में जब भक्ति भाव का जागृत हुआ तो उन्हें लगा कि चारों ओर राम ही राम है, क्योंकि वो राम को अपना प्रभु मानते हैं, खुद को उनका भक्त मानते थे। तो चारों ओर उन्होंने देखा तो लगा जैसे श्री राम जी का ही सृष्टि हो। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी एक पेड़ पर बैठा एक काकभूसंडी पर और उन्होंने भक्ति में विह्वल होकर काकभूसंडी से पूछने लगे, ओ अरे मित्र, तुम भी तो राम जी के ही भक्त हो ना, तो क्यों ना तुम्हारे मुंह से मैं श्री राम जी की पवित्र गाथा सुनना चाहता हूँ। और इतने में अचानक कुछ ऐसा हुआ, अलौकिक घटा कि वे तंग रह गए, क्योंकि काकभूसंडी जो था वो मनुष्य की बोली बोलने लगा था। उसने कहा, ओ तुलसी, बहुत दिनों के बाद मेरा आपसे मुलाकात हुई है। मैं तो त्रेता युग से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कब आप आएंगे और मैं राम जी की पवित्र गाथा अपने मुंह से बोलकर खुद को धन्य समझूंगा। आपको पता है मैं श्री राम जी का पार्षद था और मैं त्रेता युग से आपके इंतजार में था। ये श्री राम जी का ही कृपा है मुझ पर कि आप आए और मुझे पहचान पाए। तो चलिए, ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं आपको श्री राम जी की पवित्र गाथा सुनाता हूँ। तो ऐसी कुछ रोचक घटना उनके साथ घटी थी जो कि साधारण तौर पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर भक्ति में वो शक्ति होती है जो कि असंभव को भी संभव करके दिखाने की ताकत रखती है। तो यह कहानी जो है मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो आगे हम दोहों को समझने की कोशिश करेंगे, उसको भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। इस दौरान अगर कुछ काव्यिक शब्द समझ में न आए हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो हम दोहों की व्याख्या करेंगे। तो पहले दोहे को देखते हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख पूजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो तुलसीदास जी कहते हैं
कि हमें सर्वदा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने बस में कर सकते हैं। इसलिए मीठी वाणी को वशीकरण के मंत्र के साथ तुलना की गई है। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है, सबको सुख मिलता है। ठीक उसी के विपरीत कड़वे वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। मीठे वचन तो वशीकरण के मंत्र के समान होता है। इसीलिए हमें कड़वे वचन को त्याग कर हमेशा मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी का इतना असर होता है लोगों पर कि हम जो चाहें उनसे करवा सकते हैं, सिर्फ मीठी वाणी के माध्यम से। कहते हैं वचन हम जो बोलते हैं उसी के माध्यम से ही हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं। किसी के हृदय को जीतने की शक्ति मीठी वाणी में ही होती है। जिसको मीठा बोलना आ गया, मानो उसने सारा संसार को जीत लिया। क्योंकि हमारे वेशभूषा ये तो सब बात की बात है, पर जब हम किसी से बात करते हैं हमारी बातों से ही कोई हमें पहचानता है, हमारे बारे में हम कैसे हैं यह जानता है। वचन ही किसी के हृदय तक पहुंचने की पहली सीढ़ी होती है। इसीलिए हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि सामने वाले के हृदय में मैं जो बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, हो सकता है उसके हृदय में यह कष्ट पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जो कि किसी के दिल जीतने के सक्षम हो पाए। तो तुलसीदास कहते हैं वास्तविक मीठे बोल से ही हम दुनिया को जीत सकते हैं। इसीलिए हमें कड़वे वचन का त्याग करना चाहिए और मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इसलिए तुलसीदास मीठे वचन को एक वशीकरण के मंत्र के समान मानते हैं। जिस प्रकार हम वशीकरण का मंत्र उच्चारण करके किसको अपने वश में कर सकते हैं, जो चाहे उससे करवा सकते हैं, तो कुछ ज़रूरत नहीं है मंत्र की। अगर आपको मीठा बोलना आ गया तो आप इसके माध्यम से लोगों के हृदय जीत सकते हैं और उसको अपना मित्र बना सकते हैं। तो पहले दोहे से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए और कड़वे वचन त्याग देनी चाहिए। हम अब दूसरे दोहे में जाते हैं। तो दूसरे दोहे में क्या कहा है तुलसीदास ने? गोधन गजधन बाजे धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो तुलसीदास कहते हैं आमतौर पर हम सब सोचते हैं या हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़े हैं या धनरत्न, हीरा, मोती आदि हैं, वह सबसे बड़ा धनी है। आमतौर पर लोगों की धारणा यह होती है जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, पिछले ज़माने में जिसके पास बहुत गाय, भैंस, हाथी, घोड़े ये सब होते थे, लोग सोचते थे ये बहुत बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास के अनुसार ये सारे धन होते हुए भी अगर किसी के मन में संतोष रूपी धन नहीं है तो ये सारे इसका कोई मूल्य नहीं है, ये सब तुच्छ है। तो यहाँ पर तुलसीदास मानते हैं कि संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। तो सबसे श्रेष्ठ धन किसे कहा? संतोष को। संतोष रूपी धन के सामने ये सब धूली के बराबर तुच्छ है। तो दोहे में हमने देखा धूरी, तो धूरी जो है ये शुद्ध खड़ी बोली रूप नहीं है, उसका शुद्ध खड़ी बोली रूप है धूल। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के धन से सुख शांति नहीं मिलती, मन हमेशा चिंतित रहता है। तो तुमने देखा होगा कि जिसके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, धन, हीरे, मोती ये सब होता है,
वो कभी रात को अच्छे से सो नहीं पाएगा। हमेशा उसे चिंता रहती है कि चोरी हो जाएगी उसकी, डकैत उसके घर में लूट ले जाएंगे, तो वो चैन की सांस नहीं ले सकता। पर एक फकीर या गरीब जिसके पास कुछ नहीं होता है या जो कुछ भी होता है उसमें वो संतुष्ट होता है, उसे ही लेकर वो चैन से रहता है और अच्छे से सोता है। ठीक है, तो हम जो सोचते हैं जिसके पास ये सब संपत्ति है वो धनी है, तुलसीदास कहते हैं कि ये गलत धारणा है। जिसके पास धन संपत्ति है वो वास्तविक धनी नहीं है, पर जिसके पास कुछ ना होते हुए भी वो संतुष्ट है, संतोष रूपी धन की अधिकारी है, वही वास्तविक धनी है। तो दूसरे दोहे से हमें क्या शिक्षा मिली कि संतोष ही सर्वश्रेष्ठ धन है। तो संतोष को तुलसीदास ने यहाँ पर एक धन के साथ तुलना की है। बड़े ही चमत्कारी रूप से उन्होंने अपने दोहे से लिखा है कि संतोष रूपी धन विश्व में सबसे धनी व्यक्ति के पास ही हो सकता है। तो हम बाहरी चाकचक्य को देखकर यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि वो धनी है, क्योंकि वास्तव में वही धनी है जिसके पास संतोष रूपी धन है। आज के लिए इतना ही। तो चलिए उनके एक दोहे से आज के विषय से विरति लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। सुखी मीन जहाँ नीर लगा था, जिम हरि शरण न एक हूँ बाथा। तो तुलसीदास कहते हैं जिसका मन हरि के चरणों में लीन है, उसके लिए संसार की कोई भी बाधा विघ्न उसे विचलित नहीं कर सकता। तो धन्यवाद बच्चों, रहती हूँ। तो आज हमने दोहों से सीखा कि धन्यवाद, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में।